जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से आपकी शक्तियाँ बंध जाती हैं, किस प्रकार से आपके देवी देवता बंध जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने बंधे हुए देवी देवताओं को खोल सकते हो और खुद खोल सकते हो। इसके लिए आपको किसी विशेष व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं है। बस आपको खुद ये विधि करनी है, खुद ये क्रिया करनी है। इससे आपके बंधे हुए देवी देवता, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके देवी देवता किसी ने बांध दिए हैं, या फिर आपके जो देवी देवता आपके शरीर पे आते हैं वो बोलते ना हो, या फिर उनका कुछ असर आपको देखने को ना मिल रहा हो, आपको पता है कि आपके साथ में शक्ति है पर वो आपको जवाब ना दे रही हो, आपसे बात ना कर रही हो, आपसे खुल करके आपको जानकारी ना दे रही हो, या आपके शीश पे ना खेल रही हो, अगर शीश पे खेल रही है तो बोल ना रही हो, तो ऐसे में आप उनको खोल सकते हो। क्योंकि ऐसा बंधन के कारण होता है। और एक दूसरा कारण ये भी होता है कि आपकी साधना का, आपकी ऊर्जा का कम होना। जब कहते हैं कि जब हम कोई साधना करते हैं, हम किसी साधना में अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान की पूर्णता तब प्राप्त होती है हमें जब उसकी एक, जो मंत्र की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है, मंत्र की एक निश्चित एक एक रेखा होती है जिस पे जा कर के हम कहते हैं कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया। अगर उस रेखा तक, उस फ्रीक्वेंसी तक आप जप नहीं करते तो भी आपको मंत्र का फल नहीं मिलता। इसी प्रकार से किसी देवी या किसी देवता की शक्ति जब उस लेवल तक, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती जिस स्तर पर वो देवी देवता आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएं, या वो आपसे बात करने लगें, या वो आपको हर तरह की जानकारी देने लगे, तब भी आपको पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होती। और एक दूसरी चीज़ होती है जिसमें आपके देवी देवताओं को बांध दिया जाता है, और उस बंधन के बाद भी वो आपको पूरी जानकारी नहीं देते हैं। तो ये दो चीज़ें होती है। इन दोनों में से अगर आपके देवी देवता किसी ने बांध रखे हैं तो आप मेरी बताई इस विधि के द्वारा उनको खोल सकते हो, और उसके बाद आपको पहले की तरह, जैसे वो आपको जवाब दिया करते थे, जैसे वो आपसे बात किया करते थे, उसी तरीके से सारी चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन अगर आपकी साधना उस लेवल तक नहीं पहुंची है तो आपको साधना करके उस मंत्र की सिद्धि करनी पड़ेगी, या उस देवता की जो भी आपको विधान बताया है आपके गुरु ने, जैसे भी आपके गुरु ने आपकी शक्ति चलाई है, जैसे उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है, तो उस विधि से आपको वो करना है ताकि उस स्तर की साधना आप कर पाओ और वहाँ पर जा कर के आपको पूर्णता प्राप्त हो सके, पूरी सिद्धि प्राप्त हो सके। तो अब शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, जब किसी शक्ति को बांधा जाता है तो उस शक्ति का बंधन किया जाता है खेड़े के देवता से, यानी कि स्थान के देवता से, उस क्षेत्र के देवता से और घर के देवता से। घर के देवताओं में हमारे पितृ भी होते हैं, हमारे कुल देवता भी होते हैं, और चौराहे की देवी होती है, और स्थान देवता होते हैं। इन सभी को साथ में लेकर के किसी की शक्ति बांधी जाती है। तो मैं आपको एक भोग बताऊंगा। इस भोग को अगर आप नियमित रूप से करोगे तो आपकी शक्तियां खुल जाएंगी, क्योंकि इसमें जिस देवता का भी सहारा लेकर के आपकी शक्ति को बांधा गया होगा, और आपकी शक्तियों को बांधा गया होगा, तो उनको जब भोग प्रसाद उनका मिल जाएगा तो वो अपने बंधन खोल देंगे और आपकी शक्तियां भी आपके पास पुनः लौट आएंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भगवान गणेश से, क्योंकि भगवान गणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं। हर कर्म की सफलता में, हर साधना की सफलता में भगवान गणेश को सबसे आगे रखा जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको 2 लड्डू भगवान गणेश के लिए ले लेने हैं, और ये 2 लड्डू आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं, किसी भी डिस्पोजल की जो आती है, कटोरी आती है, उसमें ले सकते हो। कोई भी आपको जो भी मिल पाए, कोई पेपर हो, कैसा भी हो, उस पर आपको 2 लड्डू भगवान गणेश के रखने हैं। ठीक है। भगवान गणेश के बाद में 2 लड्डू आपको रखने हैं अपने पितरों के लिए। ठीक है। क्योंकि पितृ भी हमारे घर के होते हैं, अगर ये भी अड़ जाते हैं तो भी कोई भी शक्ति हमारी बांध नहीं सकता। और अगर इनको उस व्यक्ति ने मोह के अपने वश में कर लिया है तो भी आपकी शक्तियां बंध जाती हैं। घर के पितर भी बंधे होते तब भी शक्तियां नहीं खुलती। तो घर के पितरों के आपको 2 लड्डू रखने हैं, और 2 बूंदी के लड्डू रखने हैं आपको अपने कुल देवता के नाम से। कुल देवताओं या कुल देवियों, उनके नाम से 2 लड्डू आपको रखने हैं।
उसके बाद आपको 2 लड्डू रखने हैं चौराहे की देवी के नाम से, यानी कि जो माता शीतला है उनके नाम से। क्योंकि कोई भी शक्ति आपके पास आएगी या नहीं आएगी, इसके लिए सबसे पहले जो रास्ते में पड़ता है वो है चौराहा, यानी कि चौक चौराहे की देवी जो जिन्हें कहा जाता है। उनकी अगर मर्जी नहीं होगी तो ना तो आपके पास कोई शक्ति आएगी और ना ही कोई आपकी शक्ति को बांध सकता है जब तक उनकी मर्जी ना हो। तो जो भी लोग क्रिया करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, वो चौराहे की देवी को साथ में लेकर के चलते हैं और उनको भोग प्रसाद देते हैं, ताकि वो आपके घर तक उस नकारात्मक शक्ति को या बंधन लगाने के लिए किसी भी चीज़ को भेज सकें। तो 2 लड्डू आपको चौराहे की देवी के लिए रखने हैं और उसके बाद 2 बूंदी के लड्डू आपको रखने हैं। किसके नाम से? स्थान देवता के नाम से, यानी कि जो पूरा का पूरा क्षेत्र जिसके अंडर में आता है। ठीक है, भले से आपको पता हो या ना पता हो कि इस स्थान के ये देवता हैं, बस आप स्थान देवता के नाम से भी अगर आप कोई भी भोग प्रसाद उनको दे दोगे तो वो उनको अपने आप ही पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक, चाहे आपको नाम पता हो उनका या ना पता हो। वैसे क्षेत्रपाल के देवता इनको कहा जाता है। क्षेत्रपाल के देवताओं में बाबा भैरव भी आते हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर क्षेत्र के देवता भगवान भैरव ही हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग देवताओं की मान्यता होती है। जैसे कि गुड़गांव, अगर आप गुड़गांव को देखोगे तो गुड़गांव में माता मसानी, माता शीतला उस क्षेत्र की देवी है। दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली में कालका जी उस क्षेत्र की देवी हैं। जम्मू में देखोगे तो जम्मू में वैष्णो देवी उस क्षेत्र की देवी हैं, जो मुख्य मानी जाती हैं। असम में देखोगे तो असम में माँ कामाख्या उस क्षेत्र की देवी हैं। और उज्जैन में देखोगे तो उज्जैन में बाबा महाकाल उस क्षेत्र के देवता हैं। काशी में देखोगे तो काशी में भगवान शंकर, काशी विश्वनाथ उस क्षेत्र के देवता हैं, उस क्षेत्र के राजा हैं। बिना उनकी मर्जी के कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से माता विंध्यवासिनी है उस क्षेत्र की देवी। इसी प्रकार से मथुरा में देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण है। तो हर क्षेत्र के अलग अलग देवी देवता होते हैं, जिसकी वजह से जिनको भोग बिना दिए कोई भी कर्म नहीं चलाया जाता। मैं ये तंत्र की बात कर रहा हूँ, भक्ति मार्ग में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। भक्ति मार्ग एक बिल्कुल अलग और बिल्कुल ही अलग मार्ग है, और तंत्र का मार्ग बिल्कुल अलग मार्ग है। ठीक है, तो तंत्र में जैसे लोग चलाते हैं, ओझासों का भगत लोग जैसे चलाते हैं, तांत्रिक लोग जैसे चलाते हैं, ठीक है, शमशानी क्रिया करने वाले सेवड़े जैसे चलाते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बता ही देता हूँ। कोई बात मैं छुपाता नहीं हूँ किसी से भी। तो स्थान देवता के नाम से 2 लड्डू रखे जाएंगे। उसके बाद 2 लड्डू रखे जाएंगे, 2 लड्डू उसके बाद रखे जाएंगी 5 प्रकार की मिठाई। ठीक है, यहाँ तक आपको 2 लड्डू रखने हैं, लेकिन अब आपको 5 प्रकार की मिठाई रखनी है। 5 प्रकार की मिठाई रखनी है। 1 मीठा पान रखना है, 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है। और उसके बाद अगर वो कोई देवी की शक्ति है तो देवी की शक्ति के लिए आप 2 जायफल रख सकते हो। अगर किसी देव की शक्ति है तो देव की शक्ति में आपको रखना है, देव की शक्ति में आपको रखने हैं 2 लड्डू। ठीक है, 5 प्रकार की मिठाई तो रहेगी ही रहेगी, तो ये चीज़ आपको रखनी है। और उसके बाद एक एक करके सभी देवी देवताओं का आवाहन आपको करना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने सामने रख लेनी है। और ये क्रिया जब भी आप करोगे तो आपको स्नान करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद अपने आसन पर बैठना है, अपने सामने देसी घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है। ठीक है, देसी घी का दीपक जलाना है और तेल का दीपक भी आपको जलाना है। ठीक है, 2 दीपक जलाने हैं और 1 धूप बत्ती, अगरबत्ती वगैरह। और ये सारा भोग आपको अपने सामने एक एक करके पात्र में रख लेने हैं। और ये जो क्रिया आपको करनी है किसी भी शुभ दिन आपको करनी है। ठीक है, कोई भी अच्छा दिन हो, कोई भी महाशिवरात्रि हो, शिवरात्रि हो और चतुर्दशी हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, नवमी हो, योगिनी एकादशी हो, होली हो, दिवाली हो, ग्रहण का समय हो, कोई भी अच्छा अक्षय तृतीया हो, हनुमान जयंती हो और भैरवाष्टमी हो, कोई भी अच्छा पर्व हो, अच्छा त्यौहार हो, अच्छी तिथि हो, अच्छा नक्षत्र हो, गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो और सोमवती अमावस्या हो, शनि अमावस्या हो, तो ऐसे दिनों में आपको ये प्रयोग करना है। और ये प्रयोग आपको कब करना है? रात्रि काल में करना है, 9 या 10 बजे के बाद में। ठीक है, 9-10 बजे के बाद में आपको ये क्रिया करनी है और एकांत में करनी है। बिल्कुल भी आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, किसी को बताना भी नहीं है जब आप ये क्रिया करोगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है, और ये सारा सामान रख लेना है और जोत बत्ती वगैरह कर लेनी है, धूप बत्ती जला लेनी है। फिर उसके बाद में एक एक करके सबका आह्वान आपको करना है। सबसे पहले गणेश जी को बुलाना है और उनका भोग उनको अर्पित करना है।
अपने सामने आपको उपले की आग भी आपको कर लेनी है, कंडे की आग आपको बना लेनी है। उस आग में अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है देसी घी और कपूर की सहायता से। थोड़े थोड़े आप बीच बीच में उसमें सूखा गोला जो होता है, सूखा गोला तोड़ तोड़ के डालते रहो, ताकि उसमें आग हमेशा जलती रहे, आग अग्नि बंद ना हो। अब उसके बाद गणेश जी का आवाहन करना है। गणेश जी का नाम लेकर के थोड़ा सा लड्डू तोड़ करके उस अग्नि में आपको डालना है। ठीक है, उस अग्नि में आपको डालना है थोड़ा सा लड्डू तोड़ करके, गणेश जी का आवाहन करके। ये भोग आपका गणेश जी को चला जाएगा। उसके बाद पितरों को बुलाना है, पितरों को बुला करके उनको भोग दे देना, ये उनको चला जाएगा। फिर उसके बाद जो आपके कुल देवता हैं उनको बुलाना है, उनको भोग देना है, उनको भोग चला जाएगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लड्डू तोड़ तोड़ के। और उसके बाद फिर चौराहे वाली देवी को बुलाना है, उनको भोग देना है, उनको ये भोग चला जाएगा। फिर उसके बाद स्थान देवता को बुलाना है, उनको भोग देना है, उनको भोग चला जाएगा। फिर उसके बाद जो मेन भोग है, जो आपके इष्ट देव का रखा है, या फिर जिस मेन देवता ने आपकी शक्ति बांधी है, आपको ये भी बोलना या जो शक्ति आपकी बंधी पड़ी है उनके नाम से। ठीक है, अगर माता काली हैं तो माता काली, हनुमान जी हैं तो हनुमान जी, भोलेनाथ है तो भोलेनाथ। जो शक्ति आपकी बंधी पड़ी है उस शक्ति के नाम का वो भोग है जो मिठाई वाला मैंने आपको बताया है। उस भोग को लेना है, उस भोग को अपने ऊपर से 7 बार आपको घुमाना है। उसमें मैंने जो बताया था, मिठाई, मीठा पान, लौंग, इलायची, लड्डू, कोई देवी की शक्ति है तो उसमें मिठाई चल जाएगी, फिर लड्डू रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, जायफल आपको रखने हैं। उसको भोग को अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके थोड़ा थोड़ा सा उसमें आपको डाल देना है। मिठाई थोड़ी सी तोड़ करके उसमें अग्नि में डाल देनी है, और जायफल दोनों अग्नि में डाल देने हैं आपको, और थोड़ा सा मीठा पान डाल देना है, और लौंग इलायची उसमें डाल देना है। और बाकी की जो मिठाई वगैरह बचेगी वो उसके बाद में उसको, उन सभी को आप प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण कर सकते हो, या वो आप उस प्रसाद को बांट सकते हो। तो जो शक्ति बंधी पड़ी है वो मिठाई आपको अपने ऊपर से 7 बार घुमानी है, और उसके बाद उसमें भोग में दे देना है। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है आपको सभी से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है कि हमारी जो भी शक्ति बंधी पड़ी है, जो भी हमारे देवता बंधे हुए हैं, आप उनको खोलिए और उनको स्वतंत्र करिए। चाहे वो किसी भी तांत्रिक ने बांधी हो, जाने सोखा ने, भगत ने, किसी ने भी बांधी हो, और उसे वो शक्ति स्वतंत्र हो सके, और हमारी जैसे वो शक्ति सहायता करती थी उसी प्रकार से हमारी पुनः सहायता कर सके। इस तरीके से आपको आवाहन करके, प्रार्थना करके वो सारी चीज़ उसमें कर देनी है। इसके बाद में फिर आपकी शक्ति खुल जाएगी। फिर इसके बाद में आपको एक अनुष्ठान भी करना है अपने देवता का, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपकी शक्ति को बांधता है तो उनकी शक्ति को भी वो क्षीण कर देता है। ठीक है, तो आपको जब ये क्रिया कर लोगे तो इससे क्या होगा, आपकी शक्ति खुल जाएगी। शक्ति खुल जाएगी तो उसके बाद उस शक्ति की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए आपको अनुष्ठान करना है। 11 दिनों का या 21 दिनों का अनुष्ठान आपको करना है। वो अनुष्ठान मैं आपको बाद में बता दूंगा, और या तो फिर अनुष्ठान मैंने पहले भी कई वीडियोस में बता रखे हैं कैसे करना होता है, और साधनाएं भी बता रखी है मैंने सारी कैसे करनी है। और अगर आपको अनुष्ठान चाहिए तो आप फिर मुझे कमेंट करना, फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो इतनी जानकारी आपके लिए शक्ति खोलने के लिए है, इतने में आपकी शक्ति खुल जाएगी। शक्ति की ऊर्जा फिर से बढ़ानी आपको पड़ेगी, तो उसके लिए आप अनुष्ठान करना 11 दिनों का या 21 दिनों का, तब आपकी शक्ति बिल्कुल पहले की तरह अच्छे से काम करेगी, और सब कुछ आपको पहले की तरह महसूस होगा और सही हो जाएगा।